अयोध्या में आप देख रहे हैं दिव्य भव्य श्री राम मंदिर। हम अभी जिस भूमि पे बैठे हुए हैं अयोध्या में, सनकादिक आश्रम, देवराहा बाबा स्थान, रामकोट अयोध्या, महंत संतोष दास साधनानंद जी, इस भूमि से आप सभी लोगों को आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग आएं और दिव्य रामलला का दर्शन प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। 22 तारीख को जब हम सभी लोगों ने दर्शन प्राप्त किया था, उसी क्रम में तीर्थ क्षेत्र की तरफ से प्रसाद प्राप्त हुआ है जो अत्यंत दिव्य है। ये आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये प्रसाद का स्वरूप। अब आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ स्थापित है। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम आप देखेंगे ये पत्र है जो सभी को प्राप्त हुआ है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से। सभी को ये पत्र प्राप्त हुआ है। और इसके बाद अब आप देखेंगे कि ये भगवान श्री राम लला का अशोक सिंघल फाउंडेशन की तरफ से माननीय अशोक सिंघल जी ने रामलला के लिए अपने संपूर्ण जीवन को आहूत किया, रामलला के लिए ही अपने जीवन को समर्पित किया। ऐसे संत पुरुष, सिद्ध पुरुष, साधक पुरुष हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित रहेंगे। उनके तरफ से ये सम्मान के रूप में सभी संतों को दिया गया है। ये चांदी का सिक्का जिसपे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी का चित्र, छवि स्थापित किया गया है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप में प्रसाद प्राप्त हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे। जिस मूर्ति से, जिस शिला से भगवान श्री राम का दिव्य मूर्ति स्थापित हुआ है, उसी शिला का ये शिला अंश है जिसे हम सभी लोग दर्शन अपने सभी दर्शनार्थियों को करवा रहे हैं। भगवान श्री राम के स्वरूप में हम इसे स्वीकार करते हैं। और इसी के साथ साथ एक दिव्य प्रसाद, इस दिव्य प्रसाद को हम सभी लोगों को प्राप्ति हुई है। भगवान श्री रामलला आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद रामलला की तरफ से, और सभी भक्त अनुयायियों को रामलला का दर्शन करने के लिए हम आह्वान करते हैं। सभी लोग आएं और इस दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित भगवान श्री रामलला का दर्शन प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनावे। श्री राम, ये आप पीछे दर्शन कर रहे हैं दिव्य श्री राम जन्मभूमि नवनिर्मित दिव्य पावन मंदिर का लोकार्पण दर्शन कर रहे हैं। और ये सामने आप देखिए, इसमें भी भगवान श्री राम के नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर। अब आप देखेंगे जितने भी लोग इस मंदिर जीर्णोद्धार के लिए योगदान दिए हैं, ऐसे बहुत सारे महापुरुष मनीषी, कुछ लोग तो इस धरा पे नहीं भी हैं, लेकिन पुनः सभी लोगों ने इस दिव्य पावन जन्मभूमि को जीर्णोद्धार के लिए योगदान दिए हैं। उस योगदान के फलस्वरूप हम सभी लोगों के समक्ष दिव्य राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा सभी संतों के सहयोग से, सभी भक्तों के सहयोग से आज हम सभी लोगों के सामने चिर प्रतीक्षित शुभ अवसर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ,
22 जनवरी को भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हम सभी लोगों ने मनाया। ये सभी प्रकार के उत्सवों से श्रेष्ठ उत्सव हम लोग मानते हैं। प्राचीन काल में भगवान श्री राम ने अपने शौर्य को स्थापित करके इस धरा पे अधर्म को समाप्त करके और धर्म को स्थापना करने के लिए पुनः जब आए थे तो उसमें हम लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। परंतु इस कलिकाल में भी भगवान श्री राम के नाम लेकर के भक्तों ने अनेकों ऐसे अनाचारी, भ्रष्टाचारी, असामाजिक, अधार्मिक, नास्तिक लोगों के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया और श्री राम जन्मभूमि दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और 22 जनवरी को हम लोगों ने सभी संतों और सभी हमारे सृष्टियों, अग्रगण्य माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल और भी हमारे अयोध्या के सभी मूर्धन्य संत, महर्षि, महापुरुष लोग मिल करके दिव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों ने इस अवसर को प्राप्त किया। ऐतिहासिक श्री राम जन्मभूमि पे दिव्य भव्य मंदिर जब निर्माण हुआ और 22 तारीख को सभी महान महापुरुषों के आगमन के साथ दिव्य मंदिर में भगवान श्री रामलला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो बाल स्वरूप में है और वो बहुत आकर्षक और दर्शनीय मूर्ति। तो दर्शन करने से लगता है कि हमेशा ही उनके छवि को दृष्टिगोचर करते रहें, दर्शन करते रहें। इसमें हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री माननीय चंपत राय जी ने बहुत बड़ा त्याग योगदान दिया है, जिसके फलस्वरूप ससमय इन सभी कार्य को सफलतापूर्वक प्रतिष्ठित किया जा सका। हमारे राष्ट्र में, देश में ऐसे महान विभूतियों का यत्र समय में अवतरण होता रहता है, आगमन होता रहता है। भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस युग में, जिस पल में, जिस क्षण में, जिस समय में ऐसे अवसर आते हैं, अधर्मियों, अनाचारी, भ्रष्टाचारियों का, आतताइयों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो किसी न किसी रूप में आकर के हम धर्म को स्थापित करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। देखिए, धर्म का विजय हुआ। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।